तो मौसम फिर से ठंडा हो रहा है। कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि की तैयारी हो रही है और प्रकृति वही दिन होता है जो अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है, और बहुत सारे संत और तपस्वी उस दिन का इंतज़ार करते हैं ताकि वो अपना सिद्धि को प्राप्त करें या फिर अपने अंदर काफ़ी सारे जो अच्छे बदलाव कर सकें वो कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन कॉस्मिक एनर्जी जो होता है काफ़ी चरम सीमा पे होता है। ऐसा मैंने सुना है और महसूस भी किया है। पता नहीं आपने महसूस किया है कि नहीं। लेकिन बात वो नहीं है कि मैं आज यहाँ महाशिवरात्रि के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं आज यहाँ बात करने आया हूँ कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने वेलनेस चंपारण या फिर फेसबुक पे। इसलिए मैं क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए सोच भी रहा था और सोच भी रहा हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन उतना मुझे अंदर से नहीं होता है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है और जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ लोग समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत समझदार हैं लोग बहुत समझदार हैं, और समझदार लोगों को हम लोग क्या समझाएं। 2-4 दिन पहले की ही बात है। एक आदमी है जिनसे मैं मिलने गया था, वो काफ़ी परेशान है, लेकिन उनको परेशानी का सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं है। बहुत तरीके से बीमारी से ग्रस्त हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि अच्छा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, न्यूट्रिशंस लीजिए, उसको ऐड ऑन कीजिए, तो वो कुछ ऐसे तरीके से पूछते हैं जैसे कि वो बड़े साइंटिस्ट हैं, कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसमें ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है, फलाना ढिमकाना, जैसे आम तौर पे ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। और इतनी सारी बीमारी रखने के बाद जब मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ तो बताइए, आपने कभी न्यूट्रिशंस या फिर फूड सप्लीमेंट्स वगैरह पहले ली हैं? तो उनका आंसर होता है सिंपल, नो, कभी नहीं लिया। उसकी ज़रूरत क्या है, हम लोग तो रोज़ अच्छा खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं। तो मैंने दूसरा सवाल किया, ठीक है सारा खाना तो आप घर पे तेल घर पे पिरवाते हैं, गेहूँ घर पे ही पिसाता है? तो नहीं नहीं, वो तो जाते हैं स्मार्ट बाज़ार से और स्मार्ट बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। बहुत बढ़िया और किफ़ायती पड़ता है हम लोग को, और काफ़ी अच्छा भी होता है। तो मैंने बोला कि उनसे जाके पूछते हैं कि ये कहीं हमारे साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं, कहाँ बना है क्या नहीं, वो पूछते हैं। मैंने तीसरा सवाल जब पूछा, जब वो पूरी तरह शांत हो गए कि मैंने पूछा कि वहाँ जाके पूछते तो वहाँ तो कुछ आंसर आया नहीं, तो मैंने तीसरा सवाल पूछा, तो आप बताइए सब चीज़ आप घर का ही खा रहे हैं? जैसे आप बात कर रहे हैं कि मैं घर का खा रहा हूँ, सब चीज़ अच्छा खा रहा हूँ, तो फिर ये आपको ये बीमारी इतनी सारी जो गिनाते हैं कि शुगर हो गया, हमको बीपी हो गया, थायराइड है, और ये आपको सबसे बड़ी चीज़ अभी थोड़ा मोटे भी हैं, तो ये क्या कहाँ से आ गया? सब चीज़ तो आप बेहतर खा रहे हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट कैसे आ गया उस खाने से जो आप खा रहे हैं? तो उस पे आप कभी रिसर्च नहीं किए, जो आप खा रहे हैं उस पे कभी रिसर्च नहीं किए। लेकिन कोई व्यक्ति आपको आके बोले कि अच्छा खाइए, ये चीज़ अच्छी है, इसको ऐड ऑन कीजिए, तो आप उनको सवाल पे सवाल किए जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पूरी बात तक नहीं सुनता है लोग, और अपने आप को समझता है कि आई एम साइंटिस्ट, है ना, मैं साइंटिस्ट हूँ और मुझे सब चीज़ बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ है ना। ये तो वही बात हो गई कि भैंस काली है, चरा हरा खाती है, दूध सफ़ेद कैसे देती है, ये तो कभी पूछने नहीं जाएगा लोग, है ना। रिसर्च उस चीज़ पे करेगा जो चीज़ अच्छी है, कीजिए। अरे भाई, जो आपको कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहा है पहले उसको देखिए कि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं, वो चीज़ ले रहा है कि नहीं। अगर वो ले के अगर हेल्दी है और वो अगर उसके पास अगर वो कर रहा है, कोई भी अगर न्यूट्रिशन का काम कर रहा है या किसी को सजेस्ट कर रहा है, तो देखिए वो कितने जनों को सजेस्ट किया और कितने जने यूज़ कर रहे हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं वो सच में क्या वो अपने लाइफ में कुछ चेंज लेकर आए हैं कि नहीं, उनके हेल्थ बेनिफिट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो फिर वो हुआ रिसर्च ना, कि अब प्रोडक्ट में जाइएगा जो आपको लाइव दिखा सकता है, जो खा रहा है साल भर से, है ना, जो छोटी मोटी बीमारियों से हट गया है। तो
उनसे आप राय लीजिए ना, आप उनको देखिए, ताकि उनके प्रोडक्ट को देखिए। तो प्रोडक्ट तो सही है हुआ, प्रोडक्ट कोई गड़बड़ होता है क्या? तो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उस पर भी रिसर्च कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आपको बीमारी आई कैसे आए। मैंने फिर उसके बाद पूछा क्या आप लोग गोलगप्पे खाते हैं? हाँ तो खाते हैं भाई, खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो कभी कभी खाते हैं। चाउमीन हाँ खाते हैं, मोमोज हाँ खाते हैं, तो फास्ट फूड जंक फूड भी खाते हैं। और बाज़ार से जो तेल मसाले लाते हैं वो एकदम एकदम फर्स्ट क्लास होता होगा। तो ये जब क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट क्लास होता है, तो उस टाइम में तो रिसर्च नहीं किया रहता है ना, वो तो प्रचार पे स्मार्ट बाज़ार, इतना पूरा डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर बाज़ार में बड़े बड़े डीलर्स कुछ भी आपको दे सकते हैं, डुप्लीकेट माल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कभी आपने सोचा है कैसे देंगे? कैसे देंगे? अब ये सोचिए ना, आप सोचिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग हेल्दी रहना चाहते भी हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि और ये रेशियो वही होगा 80:20, जैसे हम लोग ने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, ये 80-20 का रेशियो काम करता है। तो 20% लोग ही हेल्दी रहना चाहते हैं, बाकी तो बस जिए जा रहे हैं बिना मतलब के। और हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह भी तो चलनी चाहिए, तो बात सही है। देखिए दोस्तों, आपको समझ आए ना आए, लेकिन आज से ही आप कम से कम आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, इस पे कम से कम बातें कीजिए। ना कि ये कि कोई आपको आके अच्छा चीज़ सजेस्ट कर रहा है उस पर सवाल उठाने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को देखिए जो आप ले रहे हैं, है कि नहीं। सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो बहुत तामझाम करते हैं आप लोग, मोबाइल ख़रीदना है तो बहुत तामझाम, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ आप शरीर के अंदर डाल रहे हैं, जो चीज़ आप खा रहे हैं, जो चीज़ आप पी रहे हैं, उस पर ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते हैं? उस पर रिसर्च कीजिए ना, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। आज बाज़ार में अगर देखा जाए, एक एग्जांपल दूं सरसों तेल का, तो 115 रुपये से स्टार्टिंग है सर, 115 रुपये सबसे लोवेस्ट वाला। अगर मैंने कहीं पता किया है, मैंने बहुत सारे तेल्स का मैं पता करता रहता हूँ कि कौन सा तेल क्या है, स्कूटर है, कोलू है, डबल इंजन है, पता नहीं क्या क्या है, धारा है, फॉर्चून है, ये सब धीरे 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 115 से स्टार्ट होते होते 180, 100, 220 बस। उसके बाद भी बाज़ार में अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं जो 260, 270, 350, 300 के तक के भी तेल बाज़ार में उपलब्ध है। लेकिन वो आप खाइएगा नहीं, क्योंकि आपको किफ़ायती चाहिए ना, आपको अच्छा तो चाहिए नहीं। और अच्छा और किफ़ायती चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए, सीधा सीधी बात है ना, कि अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। और बस यही कहना था। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझने वाले समझदार होते हैं, छोटी सी वीडियो में ही समझ जाएंगे। और महाशिवरात्रि है आने वाली, आप सभी को मैं एडवांस में ही महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, संत लोग अपने सिद्धियां करते हैं, उसी तरह आप भी एक संकल्प ले सकते हैं अपने आप को स्वस्थ बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि सबसे पहली अगर जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपका स्वस्थ है। आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। तो स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोच लिए तो आप अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए अपने आप सोच लिए। तो दायरा ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा बड़ा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, यही कामना करता हूँ। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि।